अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्नर्स एकेडमिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ कॉमा का। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इससे पहले मैंने पंक्चुएशन की एक इंट्रोडक्टिव वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स को आपको इंट्रोड्यूस करवाया था और हम लोगों ने पंक्चुएशन की सिग्निफिकेंस को देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली उसको पहले ज़रूर देख लें। आज की इस डिस्कशन में हम लोग डिफरेंट रूल्स देखेंगे कि कॉमा को किस तरह से यूज़ किया जाएगा और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कॉमा को कब यूज़ नहीं किया जाएगा। ये सारा कुछ हम लोग क्लियर करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू और लास्ट में मैं आपके सामने क्विज रखूंगा जिससे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रूल नंबर 1, यूज द कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन अ सेंटेंस। एक जुमले के अंदर 3 या 3 से ज्यादा आइटम्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके पास 2 आइटम्स हैं तो आप लोग एंड का यूज करेंगे और का यूज करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक सेंटेंस के अंदर 3 या 3 से ज्यादा आइटम्स मौजूद हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, आई बॉट मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी एंड ऑरेंज फ्रॉम द मार्ट। यहाँ पे मैंने एक से ज्यादा चीजें खरीदी हैं, इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए मैंने क्या किया, कॉमा का यूज किया। दिस हाउस इज कंफर्टेबल, स्पेशियस एंड एरी। यहाँ पे कंफर्टेबल, स्पेशियस एंड एरी हाउस को रेफर कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव्स हैं। याद रखिएगा, मैंने शुरू में कहा था कि 3 आइटम्स को, वो 3 आइटम्स कोई नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और एक्शन वर्ब कुछ भी हो सकता है, जिनको सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, आई हैड अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, ड्रामा, नॉवल एंड फिक्शन बुक्स। यहाँ पे मेरे पास एक कलेक्शन है बुक्स की, क्योंकि एक से ज्यादा कैटेगरीज हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको याद रखना है, जो लास्ट कॉमा है बिफोर एंड, उसे हम लोग ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं और वो ऑप्शनल है क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है वो। तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू ऐड इट और नॉट। अगर आप उसे ऐड नहीं भी करेंगे तो उसमें किसी भी तरह कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट रूल देखिएगा, यूज अ कॉमा आफ्टर एडवर्ब्स दैट मॉडिफाई अ कंप्लीट सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। अब सेंटेंस एडवर्ब्स होंगे क्या? फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, जनरली, इंटरेस्टिंगली, ऑनेस्टली। नॉर्मली एडवर्ब्स ly से एंड होते हैं। तो एग्जांपल देखिएगा, फॉर्चुनेटली आई वाज सेव्ड इन एन एक्सीडेंट, ऑनेस्टली आई डोंट ट्रस्ट यू। इसी तरह से अगर आप किसी भी सेंटेंस के अंदर इंट्रोडक्टरी एलिमेंट को सेपरेट करने लगे हैं बाकी जुमले से, तो आप कॉमा का यूज करेंगे। एग्जांपल देखिएगा, हे हाउ आर यू नाउ। तो यहाँ पे सॉरी, हे, ये जो इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए भी हम लोग कॉमा का यूज करेंगे। रूल नंबर 3, यूज अ कॉमा आफ्टर ट्रांजिशनल वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या हैं? जो कि ट्रांजिशन करेंगे, चेंज लेके आएंगे, स्विच करवाएंगे हमारे सेंटेंस को। कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, मैंने ट्रांजिशनल वर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, एडिशनली, etc। बहुत ज्यादा है इसकी रेंज। एग्जांपल देखिएगा, आमना वांटेड टू गो होम, हाउएवर I stopped her for a drink। आमना घर जाना चाहती थी लेकिन मैंने उसे ड्रिंक के लिए स्टॉप किया। His father wanted him to be an engineer। He, however, had other plans for the future। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो नोट करेंगे आप लोग, अगर ट्रांजिशनल वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं तो हम लोग उसको कैपिटलाइज करेंगे, जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में इसको कैपिटलाइज किया गया हाउएवर किस केस में। ऑन द अदर हैंड, अगर ट्रांजिशनल वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के मिडिल में या एंड में आएंगे तो हम लोग इन्हें कैपिटलाइज नहीं करेंगे, जैसा कि सेकंड और थर्ड एग्जांपल में। ताहिर रिक्वेस्टेड हेल्प, आई वेंट टू हिज होम फॉर हेल्प इनफैक्ट। नेक्स्ट, यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। अगर हम लोग फ्रेजेस को सेपरेट करना चाहें किसी भी सेंटेंस के अंदर तो हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको बताता चलूं कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक से ज्यादा अल्फाज। लेकिन फ्रेज किस तरह से क्लॉज या सेंटेंस से डिफरेंट होती है कि फ्रेज पार्शियल मीनिंग कन्वे करती है या इनकम्प्लीट मीनिंग हमेशा से कन्वे करती होती है। आप फ्रेज को पढ़ के एक कंप्लीट सेंस डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी है तो मैंने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस पे डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, काइंडली उसको देख लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एग्जाम्पल देखिएगा, Alina went to school, participated in the quiz and got the first position in her class। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब फ्रेजेस यूज की गई हैं जिनको सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने कॉमा का यूज किया है। My mother cooked the food, cleaned the room, ironed the clothes and went to sleep। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ वर्बल फ्रेजेस यूज की गई हैं और हम लोगों ने उनको सेपरेट करने के लिए क्या किया, कॉमा का यूज किया। नेक्स्ट देखिएगा, रूल नंबर 5,
यूज अ कॉमा टू कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन अ सेंटेंस। पहले समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है। याद रखिएगा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो सिंपल सेंटेंस भी कहलाता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होगा और वो कंप्लीट सेंस कन्वे करेगी। एग्जाम्पल देखिएगा, आई प्लेड द गिटार एट द कॉन्सर्ट लास्ट वीक। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इटसेल्फ स्टैंड नहीं कर सकती। वो नॉर्मली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती हैं और इसीलिए उन्हें किसी न किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पेश आती है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल देखिएगा, व्हेन आई प्लेड द गिटार एट द कॉन्सर्ट एवरीवन एप्रिशिएटेड माय परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हेन आई प्लेड द गिटार एट द कॉन्सर्ट, यहाँ पे व्हेन जो है हमारे पास एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और बाद में आने वाले जो क्लॉज है एवरीवन एप्रिशिएटेड माय परफॉर्मेंस, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पेश आती है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट है। एक चीज़ जो आपको याद रखना है कि हम लोग कब कॉमा का यूज़ करेंगे और कब कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगी और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही है तो हम लोग डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रही है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ रही है तो आपको कॉमा का यूज़ नहीं करना। एग्जाम्पल आपके सामने है, माई फादर शोड हर आर न्यू कार व्हेन माई सिस्टर केम होम। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रही है इसलिए सेंटेंस में कॉमा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, यूज अ कॉमा टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। याद रखिएगा, अभी मैंने जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया था इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगी, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होगा और वो किसी भी तरह से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हो रही होगी। एग्जाम्पल देखिएगा, द टीचर स्कोल्डेड द बॉय सो ही लेफ्ट द क्लासरूम। अब याद आपको क्या रखना है यहाँ पे कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम लोग सिर्फ कॉमा लगा के सेपरेट नहीं कर सकते और ये एरर क्या कहलाता है हमारे पास, कॉमा सप्लाइज। जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सिर्फ कॉमा लगा के प्लेस कर देंगे तो वो एरर कमिट होगा और ये एरर क्या कहलाता है, कॉमा सप्लाइज। हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने साइड पे बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, आसानी से याद रखने के लिए आप लोग फैन बॉयज का यूज करेंगे, FANBOYS। और F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट एंड S से सो। तो आप क्या करेंगे, आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बिटवीन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे और उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अलावा आपको उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा का यूज करना होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, दे ऑफर्ड हिम अ न्यू जॉब कॉमा एंड ही एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू और हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा भी प्लेस किया। तो अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं सिर्फ कॉमा से, तो वो हमारे पास एरर कंसिडर होगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं हम लोग, यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ नॉन एसेंशियल क्लॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब नॉन एसेंशियल क्लॉज जैसा कि अपने नाम से जाहिर कर रही है, नॉन एसेंशियल जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर उस पार्ट को हम लोग सेंटेंस में से रिमूव भी कर दें तो अपना मीनिंग कंप्लीटली कन्वे करने की सलाहियत रखता है। एग्जाम्पल देखिएगा, राहुल हु इज माई स्कूल फ्रेंड इज नाउ अ फूड इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे राहुल हु इज माई स्कूल फ्रेंड, अगर इतना पार्ट अगर हम लोग डिलीट भी कर दें, रिमूव कर दें, तो जो हमारा सेंटेंस है वो इटसेल्फ स्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो क्लॉज है वो क्या है, नॉन एसेंशियल क्लॉज है। माई डॉग विच हैज डॉट्स ऑन हिज बॉडी वॉज मिसिंग फॉर द लास्ट 10 days। तो मेरा कुत्ता जिसके जिस्म पे डॉट्स हैं, धब्बे हैं, वो पिछले 10 दिन से लापता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, रूल नंबर 8, यूज अ कॉमा व्हेन डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन इन अ सेंटेंस। जब हम लोग किसी को एड्रेस कर रहे होंगे, किसी को मुखातिब कर रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, सोफिया प्लीज कम टू मी इमीडिएटली, अली कॉल मी इन 20 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जिसको मुखातिब किया जा रहा है उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया। सिमिलरली आप लोग फॉर्मल लेटर्स और ईमेल्स में
सैल्यूटेशंस और क्लोजिंग्स के लिए भी कॉमा का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, डियर सर, डियर फादर, आप उसके बाद कॉमा का यूज़ करेंगे। ये सैल्यूटेशंस है हमारे पास, और क्लोजिंग में आप लोग जब लिखेंगे योर फेथफुली, योर सिंसियरली, उसके बाद भी आप लोग कॉमा प्लेस करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिएगा, यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी कोटेशन को हम लोग सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, माय फ्रेंड सेज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। यहाँ पे हमारे पास एक कोटेशन मौजूद है, मेरा दोस्त कह रहा है जो मेहनत है वो कामयाबी का जीना है या कामयाबी का जरिया है। तो हम लोगों ने इसको सेपरेट करने के लिए क्या किया, कॉमा का यूज किया। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने कॉमा को 3 डिफरेंट तरह से यूज किया। यहाँ पे हमारे पास जो कोटेशंस हैं वो 3 डिफरेंट तरह की कोटेशंस हैं, जिसमें हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी पोजीशन चेंज है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, हमारे पास बात कहने वाला रिपोर्टिंग स्पीच होगा, और जो बात कही जाएगी वो क्या होगा, हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। शी इज नॉट प्रेजेंट टुडे, अली सेड। तो यहाँ पे हमारे पास जो मुखातिब करने वाला है, ये जो बात करने वाला है वो लास्ट में है, और हम लोगों ने कॉमा को डिफरेंट तरह से यूज़ किया है। और इसी तरह से लास्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे हम लोग रूल नंबर 10 में कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जहाँ पे आपको कॉमा का यूज़ नहीं करना। फर्स्ट वन, डोंट यूज अ कॉमा टू ऐड 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। ये रूल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो एरर है ये कॉमा स्प्लाइस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, आई मेट हर ऑन द रोड, शी डिडंट पे अटेंशन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और हम लोगों ने इसको कॉमा के थ्रू अगर सेपरेट किया तो ये इनकरेक्ट है। ऑन द अदर हैंड, आई मेट हर ऑन द रोड, कॉमा, बट शी डिड नॉट पे अटेंशन। तो ये हमारा सेंटेंस अब क्या होगा, दुरुस्त कंसिडर होगा। नेक्स्ट वन, डोंट यूज अ कॉमा टू सेट ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। एक सेंटेंस के अंदर जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता कॉमा के थ्रू। एग्जाम्पल देखिएगा, आई वॉन्ट टू बाय अ कार दैट हैज ऑटोमेटिक फीचर्स। मैं कार खरीदना चाहता हूँ जिसके ऑटोमेटिक फीचर्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, माई कार विच इज रेड इन कलर इज इन द गराज। मेरी गाड़ी जो कि लाल रंग की है वो गराज में। तो यहाँ पे विच इज रेड इन कलर, तो हम लोगों ने इसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल है, हम लोगों ने कॉमा का यूज किया। नेक्स्ट देखिएगा, डोंट यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ सब्जेक्ट फ्रॉम प्रेडिकेट। हम लोग सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली लास्ट पॉइंट देखिएगा, डोंट यूज अ कॉमा व्हेन अ सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क और अ क्वेश्चन मार्क। अगर कोई जुमला हमारे पास क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा है तो हम लोग कॉमा का यूज नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारे रूल्स को देख लिया होगा। हम लोगों ने 10 रूल्स में डिटेल के साथ हम लोगों ने कॉमा का यूजेज देखे। अब मैं आपके सामने क्विज रखूंगा जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग जहां पे कॉमा नेसेसरी है उसको प्लेस करेंगे। तो मैं आपके सामने आंसर्स रखता हूँ, वीडियो को पॉज करें और काइंडली इसको सॉल्व करें। जी, तो आपके सामने आंसर्स मौजूद हैं, काइंडली अपने आंसर्स को टैली कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी है, किसी भी रूल की समझ नहीं आई, यहाँ पे कहीं पे कोई एम्बिग्यूटी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली आप लोगों ने कॉमा का यूसेज को डिटेल से सीख लिया होगा अच्छे तरीके से। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।